दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज सहित अमेरिका की डोमिनेंस को स्वीकार नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में रशिया इन सारी कंट्रीज के लिए आंखों का कांटा बन चुका था। अभी जैसे ही रशिया यूक्रेन के ऊपर युद्ध करता है, मानो इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, क्योंकि इसके बाद इन्होंने धड़ाधड़ रशिया के ऊपर जिस हिसाब से प्रतिबंध लगाए हैं, रशिया किसी भी फील्ड में स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकता। लगभग सारी फील्ड, आप जो फील्ड मन में सोच लेंगे उस फील्ड के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में लग रहा था कि रशिया अपना काम शायद प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर भारत जैसे कुछ देश जो कि रशिया के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, वो लोग लगातार रशिया की मदद कर रहे हैं। अभी हमारी अगर बात की जाए तो हमने तो रशिया की स्पेशली मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि रशिया और भारत के बीच में जो संबंध है आप जानते हैं। इसी का कारण था कि रशिया से भारत ने ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। काफी हद तक राहत रशिया को प्राप्त हुई, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं डिफेंस डील्स को लेकर मामला अधड़ में लटक गया था। वजह यह थी कि रिसेंटली इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि SU-30 MKI के लिए जो हमें उपकरण वगैरह चाहिए, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए, मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग की सुविधा चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है इन प्रतिबंधों की वजह से। तो इन सबको देखते हुए लग रहा था कि कहीं ना कहीं दूसरी डील्स भी हमारी प्रभावित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रशिया और भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ ऐसी खबर निकल कर आई है जिसके बाद अमेरिका सहित पूरी वेस्टर्न कंट्रीज यकीनन हिल जाएंगी। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो के नीचे जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत के तमिलनाडु के कुडनकुलम में 6 की संख्या में न्यूक्लियर फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। यानी यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं जिनसे बिजली पैदा होगी, और इसकी कैपेसिटी है कुल 1000 मेगावाट की। यहाँ पर कुल 6 यूनिट बनाई जानी है, जिसमें से यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी बन चुकी है, बाकी की बची है 4 यूनिट्स। और मैं आपको बता दूं कि इन यूनिट्स के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है रशिया से। ऐसी परिस्थिति में कि जब रशिया के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हमारी इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और शायद इनका काम नहीं होगा, या होगा भी तो काफी समय इसमें लग जाएगा, लेट लतीफी इसमें होगी। लेकिन दोस्तों, अब कुछ खबरें निकल कर आई है जिनके हिसाब से रशिया और भारत के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसके ऊपर काम लगातार चल रहा है और रशिया की कंपनीज इसके ऊपर धड़ाधड़ और फुल स्पीड के साथ काम कर रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रशिया की इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी रोसोटॉम तमिलनाडु के कुडनकुलम में बनाए जा रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी पार्ट्स को, या कंपोनेंट्स कह दीजिए, उन्हें बनाने की लगातार कोशिश कर रही है और लगातार इसका निर्माण कार्य जारी है। कुडनकुलम में जो 5वीं यूनिट बनाई जाएगी, उसके लिए रिएक्टर कूलेंट पंप सेट, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में RCPM कहा जाता है, उसका कार्य और साथ ही साथ हाउसिंग के लिए गाइड बेंच का निर्माण शुरू कर दिया है। यानी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के जो मुख्य पार्ट होते हैं उनको बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो इन सबको देखते हुए आप कह सकते हैं कि काम बिल्कुल भी रुका नहीं है, या इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं आई है, जबकि आप जानते हैं कि प्रतिबंध किस तरह से लगाए गए हैं रशिया के ऊपर। कहने का मतलब ये कि इस समय जो रशिया और भारत के बीच की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है, यकीनन वो जबरदस्त है। अमेरिका के प्रतिबंध और अमेरिका का दबाव जो भारत के ऊपर लगातार बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, इसको हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। यहाँ तक कि रशिया के साथ इस साझेदारी को भारत आगे न बढ़ाए, इसके लिए अमेरिका ने भारत को न जाने कितने कितने प्रलोभन दिए। मैंने कल की ही एक वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका की तरफ से भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है भारत को कि आप रशिया को कंडेम कीजिए, इस युद्ध के लिए उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, जो आपने डिफेंस डील उसके साथ की है उसे कैंसिल कीजिए। आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि जो आपकी सेनाएं 80% तक रशियन हथियार इस्तेमाल करती है, उनको लेकर स्पेयर पार्ट्स की कमी या गोला बारूद की कमी आपको महसूस होगी, क्योंकि इन सब का बोझ हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। यानी जो भी आपूर्ति भारत की सेनाओं के लिए रशिया करता है, वो सारी आपूर्ति इस समय अमेरिका करने के लिए तैयार है। और इस तरह का ऑफिशियल बयान पब्लिकली अमेरिका की तरफ से भारत को दिया गया। यानी सोच सकते हैं आप कि रशिया को तो न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऊपर सैंक्शंस को इम्पोज कर दिया गया है, लेकिन भारत को भी इस तरह के प्रलोभन देकर अपनी साइड लेने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत और रशिया दोनों ही इन सब की परवाह किए बिना अपने जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे उनको लगातार सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत भी अपना हैंड सेफ रख रहा है, यानी भारत भी सारा कुछ सेफ खेल रहा है। भारत भी किसी तरह के प्रतिबंधों की रिस्क नहीं लेना चाहता। एक तो वैसे ही S-400 की डील को लेकर काटसा प्रतिबंध भारत के ऊपर मढ़े जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के और ज्यादा उकसावे वाले काम करके अमेरिका के ज्यादा प्रतिबंधों का खतरा भारत भी मोल नहीं लेना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत के पास एक ट्रम्प का इक्का है, और वो है चाइना। आप जानते हैं कि अमेरिका चाइना को भारत की मदद के बिना नहीं हरा सकता, और यही सब कारण है कि इस समय क्वाड कंट्रीज भी अमेरिका के साथ नाच रही है भारत के आगे पीछे। उन्हें पता है कि भारत की जो ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और भारत की तरफ से अनेकों मॉडर्न वेपन्स बनाए जा रहे हैं। यकीनन ये अमेरिका के लिए एक एडवांटेज वाली बात है। ऐसी परिस्थिति में भारत जैसा सहयोगी अमेरिका भी नहीं खोना चाहता है।
तो कहीं ना कहीं भारत की भी मनमानियां यहाँ पर अमेरिका सहन करने के लिए प्रतिबद्ध और मजबूर दिखाई दे रहा है। इस तरह की चीजें पहले पाकिस्तान वगैरह के साथ नहीं होती थी। यानी पाकिस्तान को आप देखिए, वो तो उसका ट्रेडिशनल सहयोगी माना जाता था, लेकिन जिस हिसाब से चपरासी के तौर पर पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करता था, वो चीजें भारत के साथ पॉसिबल नहीं है। भारत के साथ यकीनन एक ऑफिशियल जो सहयोगी होता है, कुछ उसी तरह की डील्स होती है भारत और अमेरिका के बीच में। ये भारत के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनली इस कांड को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारत ऐसी परिस्थिति में भी रशिया के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो, भारत के स्टैंड के ऊपर आपको जो भी कहना हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा।